तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कॉइन्सबिट के अंदर। पहले तो प्रोस्पोर्ट ट्रेडिंग को समझते हैं, फिर हम अपने ही वॉलेट आईडी से कैसे हम कॉइन को आगे भेजना है वो सारे डिस्कस एक एक करके पैरामीटर समझते हैं। तो अभी आपके सामने जो दिख रहा है स्क्रीन, उसमें प्रोस्पोर्ट ट्रेडिंग पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आता है हमारा। अभी मैंने पेयरिंग देखना है आपको। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ईटीसी और एथेरियम एंड बीटीसी का पेयर है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च के बटन में अभी हमारे को पीएलसीयू का करना है, पीएलसीयू। तो देखिए पीएलसी यूएसडीटी आ रहा है, 14,100 यूएसडीटी पे है इस टाइम। और रेड जो दिखाता है यहाँ पे, ये दिखा रहा है सब सेलिंग पे है, और ग्रीन ये बताता है ये बाइंग पे है। अगर सेलिंग ऊपर है यानी सेलिंग का वॉल्यूम ऊपर है तो इसका मतलब कॉइन का प्राइस नीचे जाएगा, एंड दिस इज नॉट द राइट टाइम टू सेल बेसिकली। एंड ग्रीन अगर इसमें वॉल्यूम ऊपर है इसका मतलब है बाइंग का वॉल्यूम ज़्यादा है, इसका मतलब कॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा। और ये जो रेड मार्क मैं अभी आपको स्क्रीन के अंदर दिखा रहा हूँ, इसका मतलब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, सेलर्स ने ओवर पावर कर रखा है। तो ये खरीदने का राइट टाइम है जब भी रेड निशान सर आपका सर नीचे की बीच में तरफ। एक क्वेश्चन करूंगा। जैसे जी आपने बताया कि वॉल्यूम ऊपर है नीचे है, सर इसके ऊपर बताओ कि वॉल्यूम ऊपर नीचे कैसे पता लगता है, तो बीच में, ताकि इनको क्लियर होता रहे। आप देखिए ना यहाँ पे वॉल्यूम आपके सामने प्राइस वॉल्यूम का भी वो दिखाता है कितना वॉल्यूम है क्या है। ये देखिए ये दिख रहा है आपका वॉल्यूम 27.76 वॉल्यूम है, राइट। और यूएसडीटी में इसको कन्वर्ट करके दिखाया जाए तो 391 है, और अभी प्राइस ये है। और मार्केट ये देखिए आप चार्ज इसमें लिखा हुआ -6.65%, सर करंट जो सर ये पोजीशन वॉल्यूम लास्ट। बेचने का है खरीदने का है? ये सर ये वाला टोटल वॉल्यूम है। टोटल वॉल्यूम है, ओके ओके ओके। हाँ जी, टोटल वॉल्यूम है। और जब आपको ये निशान आपका बताता है कि आपका क्या कॉइन का प्राइस कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, यानी माइनस, ये आप देख रहे हो ना नीचे एरो दिख रहा है 14, यस यस यस। है ना। और अगर जैसे ही थोड़ा मार्केट उठेगा, अभी आप देखेंगे थोड़े ही देर में ये ऊपर की तरफ ग्रीन निशान दिखेगा, राइट। बायर्स जब ओवर पावर करते हैं सेलर्स को तब ग्रीन ऊपर की तरफ जाएगा, और सेलर्स जब ओवर पावर करते हैं ग्रीन मतलब बायर को तो नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ पे ये प्राइस दिख रहा है। मार्केट अभी और जाने के चांसेस है, बट ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बदलता रहता है। अभी हमने देखना है, अभी 3 स्लॉट और दिखा रहा हूं मैं आपको, एक्टिव ऑर्डर, ऑर्डर हिस्ट्री, ट्रेड हिस्ट्री। ये 3 ऑप्शन जब भी हम ट्रेड लगाते हैं तो एक्टिव ऑर्डर के अंदर दिखेगा। और जब भी हम जो हमारे को ऑर्डर हिस्ट्री देखना है, यानी कि हमने जो ऑर्डर लगाए हुए हैं वो ऑर्डर, इसके अंदर ये भी हो सकता है कि वो आपका ट्रेड कटे नहीं, तो वो भी दिखाएगा आपका। जैसे कई लोग बोलते हैं मेरे कॉइन गायब हो गए, तो आप देख सकते हैं कि आपकी इस ऑर्डर हिस्ट्री के अंदर वो पूरा आता है। जहां 0 0 दिखा रहा है ना, यानी ये ऑर्डर कभी एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं है। अदरवाइज आपको पूरे ग्राफ के साथ दिखेगा कि कहां पर क्या हुआ है। जैसे यहाँ अमाउंट लिखा हुआ है, यहाँ कंप्लीटेड लिखा हुआ है, टोटल वॉल्यूम दिख रहा है, राइट। और अगर ट्रेड हिस्ट्री की बात करें तो यहां पर दिखाएगा आपका कितने आपने ट्रेड लगाए हैं, कितने आपने, ये देखो ये सारे बाइंग प्राइस हैं। और अगर देखना है रेड प्राइस देखना तो ये सेलिंग प्राइस है ये। तो इसके अंदर मैंने टीआरएक्स से भी काम किया हुआ है। कई लोग बोलते हैं जी हम कॉइन को कहाँ से, इधर हमारे यूएसडीटी पड़े हुए हैं उसको कैसे कन्वर्ट करना है, वो सारा प्रोसेस आपके पास कॉइन्सबिट में ऑप्शन है। आपको कोई थर्ड पार्टी लेने की ज़रूरत ही नहीं है। बस हाँ, यहाँ पे एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, आपके पास यहाँ आईएनआर का ऑप्शन नहीं है, राइट। यूएसडीटी का ऑप्शन देखना है आपको, तो सबसे पहले आपको बैलेंस वॉलेट में आइए। ये वॉलेट है जिसके अंदर बैलेंस है। अब देखिए इसके अंदर, अभी मैं आपको यूएसडीटी दिखाता हूँ, ये टिथर का यूएसडीटी है। अगर आपको इसके अंदर विड्रॉ मारना है तो हम क्लिक करते हैं, विड्रॉ के अंदर ऑप्शन आता है 3, जैसे कि टिथर यूएसडीटी यानी TRC20, टिथर यूएसडीटी TRC20, ERC मतलब एथेरियम के नेटवर्क में, और TRC मतलब आपका ट्रोन का नेटवर्क। और अगर टिथर यूएसडी बीपी दिखाता है तो ये है बिनेंस के नेटवर्क के अंदर। तो हमारे पास 3 ऑप्शन है। अगर कोई आपको यूएसडीटी अगर लेना देना है तो हमें हमेशा TRC20 पे करना है। अब आपको अगर देखना है कि मेरे को अगर कि कोई मेरे को कॉइन यूएसडीटी भेज रहा है तो उनसे बोलिए कि मैं TRC20 का आपको मैं आप एड्रेस दे रहा हूँ, आप उस पे मेरे को भेजिए। अगर आपको ये देखना, ये तो आपको तब क्या करना पड़ेगा, आपको डिपॉजिट पे जाना पड़ेगा। डिपॉजिट में जाने के बाद आपको टिथर यूएसडीटी का क्लिक करना पड़ेगा, और ये देखिए
यहाँ पर जैसे कई लोग बाइनेंस पे यूएसडीटी खरीद लेते हैं, उसको अगर यूएसडीटी को भेजना है तो बाइनेंस के अंदर भी 3 ऑप्शन है। तो हमें भेजना किससे है? टिथर यूएसडीटी पे भेजेंगे तो उनका एड्रेस ये है। जैसे कि अभी आज अर्जुन जी ने बताया, अगर मैंने अर्जुन जी को कोई कोई सामान कुरियर करना है, तो अगर मैं अर्जुन जी का नाम एड्रेस प्रॉपर लिखूंगा तभी तो उनके पास पहुंचेगा। अगर उनके पड़ोसी का नाम डालूंगा तो वो जो कुरियर है वो कहाँ जाएगा? पड़ोसी पे जाएगा। तो ये हमारा वॉलेट एड्रेस है, यानी यहाँ से हम डिपॉजिट करते हैं। इस एड्रेस को लोग ज़्यादातर ध्यान नहीं रख पाते। और बाईबॉक्स में एक प्रॉब्लम है, बाईबॉक्स में क्या, जो लास्ट वॉलेट आईडी रहता है वो बाई डिफॉल्ट वहीं रहता है। लोग जल्दीबाजी में वो उसको हटाकर दूसरा वॉलेट आईडी डालने की वो कोशिश नहीं कर पाते, या करते नहीं है, या भूल जाते हैं, तो उनका वो कॉइन कहीं ना कहीं अटक जाता है, कहीं और चला जाता है। कई बार मेरे पास कंप्लेन आती है, सर हमने उसको दोबारा भेज दिया जहाँ से हमने नई आईडी लगाई थी। बाई बॉक्स के अंदर अंदर ये दिक्कत है, और क्लियर क्लियर इंस्ट्रक्शन आता है कि लास्ट विड्रॉल एड्रेस या लास्ट डिपॉजिट एड्रेस आपका वैसे ही बाय डिफॉल्ट रहता है, उसको आपको क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद आप वॉलेट आईडी डालें। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, ये हमारा डिपॉजिट एड्रेस है, यानी आपको यूएसडीटी यहाँ मंगाना है, और यहाँ यूएसडीटी मंगाने के बाद आपको क्या करना है, आप वापस जाएं वॉलेट के अंदर, बैलेंस में जाएं। अब आपके पास 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक दिख रहा है मेन, एक दिख रहा है आपका ट्रेड। तो लोगों को ये समझ नहीं आती कि हमारा ट्रेड में पड़ा हुआ है तो ही हम सेलिंग और बाइंग कर सकते हैं। अगर आपके पास गोडाउन है और एक है आपके पास शोरूम, तो गोडाउन में जो माल है उसकी ट्रेडिंग नहीं होती, जो शोरूम में पड़ा उसी की ट्रेडिंग होती है ना। तो इसको समझे कि ट्रेड का मतलब ही यही है, यहीं से आप एक्सचेंज कर सकते हैं, कॉइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बेच सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। अगर आपके पास देखो, जैसे मैं अभी, बहुत अच्छा ऑप्शन है, जैसे मैं मेन में मैं सारे यूएसडीटी को भेज देता हूँ। हालांकि मेरे पास इतने यूएसडीटी अभी पड़े नहीं है इसके अंदर, लेकिन ये जो मैंने मेन में भेजा है, अब मैं यहां से ट्रांसफर कर सकता हूं कहीं पे भी। यानी अगर आकाश जी को मेरे को यूएसडीटी भेजना है, तो मैं आकाश जी से कहूंगा, सर अपने यूएसडीटी TRC20 का एड्रेस दे दो, चाहे वो बाई बॉक्स का दे दो, चाहे आप मुझे कॉइन्स बिट का दे दो, चाहे किसी का भी दे दो, चाहे आप मेरे को किसी भी एक्सचेंज का दे दो, मैं आपको ट्रांसफ़र करना है। तो मैं यहाँ पर जाके मेन में जाकर मैं यहाँ पे विड्रॉ लगाऊंगा। जैसे मैंने यहाँ विड्रॉ लगाया, उसके बाद मुझे पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है, क्योंकि उन्होंने मुझे TRC20 का दिया है, तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पर मैं वो एड्रेस पेस्ट करूँगा जहाँ पे मेरे को कॉइन भेजना है। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हमने जब कॉइन डालना है, जितना अभी आकाश जी मेरे से मांग रहे हैं, सपोज जितना भी यूएसडीटी, मुझे उतना ही डालना है। कई लोग गलती से ये मैक्स दबा देते हैं, और अगर मैक्स दबा देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, जब आप विड्रॉ मारते हो और विड्रॉ मारने के बाद आपके मेल पे एक इंस्ट्रक्शन आता है, और उस इंस्ट्रक्शन को ध्यान से देखें, उसमें लिखा होता है इतना कॉइन आप ट्रांसफर कर रहे हो। अगर आप उस चीज को, तब भी अगर आप उस कोड को नहीं डालते, आपका कॉइन कहीं नहीं जाता। तो मैं अभी आपको एक एग्जांपल दिखा सकता हूँ। जैसे अभी मैं PLCU का लेते हैं, हम PLCU का बैलेंस देखते हैं। PLCU अगर मुझे कहीं ट्रांसफर करना है, तो मुझे क्या करना है, अभी मेन पे पड़ा हुआ है मेरा PLCU 0.028411। तो अगर मेरे को इसका विड्रॉ करना है, तो मैं यहाँ पे जाके विड्रॉ कर सकता हूँ, क्योंकि PLCU का अपना नेटवर्क है, PLC अल्टीमा का अपना ब्लॉकचेन है। तो हमारे पास यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं आता। लोगों को, जो लोग बोलते हैं कि भाई हम आपके कॉइन का कौन सा अपना ब्लॉकचेन यूज़ कर रहे हो, अगर ये ब्लॉकचेन अगर हम अपना यूज़ नहीं कर रहे होते, तो यहाँ पे कई ऑप्शन आ जाते। ये PLC अल्टीमा का अपना ब्लॉकचेन है, यहाँ पर आकर अपना एड्रेस आपने डालना है। कोई भी आपके, जैसे आपने सपोज आपने यहाँ से आईडी लगानी है, रजिस्ट्रेशन करनी है, यानी टॉपअप करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टॉपअप का मैं एक एग्जांपल आपको अभी दे देता हूँ, ताकि आपको आईडी लगाना भी यहीं से सीख जाएं। तो अभी मैं अपना आईडी खोल रहा हूँ यहाँ पे। सपोज मैंने अगर टॉपअप करना है यहाँ पे, सर अभी तक चीजें समझ आ रही है, मेरी आवाज क्लियर है? हाँ जी सर, हाँ जी, ओके। वेरी गुड अर्जुन जी। मैं यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल रहा हूँ।
थोड़ी देर के लिए मैं स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ। तो स्क्रीन वापस आ गया है, मैंने लॉगिन कर लिया अपने अकाउंट में। आप लोगों से भी सबसे निवेदन है, जब भी आप अपना डैशबोर्ड खोलते हो, जब भी आप अपना कोई भी काम करते हो, बड़ा सीक्रेटली काम करिएगा, क्योंकि आज की डेट में बहुत लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इसी ताक में है कि आपका पैसा उनके पास पहुंच जाए। तो ये मैंने अपना डैशबोर्ड खोल दिया है, और अब अगर मेरे को आईडी लगानी है, रजिस्ट्रेशन करना है, तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से जाकर अकाउंट सेटिंग में जाना है। तो जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं करना आता वो भी सीख सकते हैं, एक पंथ दो काज हो गए आज। तो अब हम जाते हैं अल्टीमा फार्म में जाते हैं। अल्टीमा फार्म में जाने के बाद हमें अगर आज की डेट में देखना है हमारा मिंटिंग क्या चल रहा है, तो महीने के हिसाब से मिंटिंग दिख रहा है, यहाँ पे मिंटिंग फैक्टर लगा हुआ है। और उसके बाद आपको यहाँ पर सपोज कोई आईडी लगानी है, मैं अल्टीमा मिंटर की लाइट पैकेज की बात करूं, तो यहाँ ऑप्शन देखे, इतने पीएलसीयू चाहिए, नहीं इतने पीएलसीयू का मैक्सिमम फ्रीजिंग है, मैक्स लोड है, और आपको मिंटिंग पर मंथ इतना मिलेगा, 0.0033, ऑलमोस्ट 50% आपको मिलेगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड मिंटिंग, यानी कि एक साल के अंदर हमारी टेक्नोलॉजी फार्म हमें एक साल में कितना दे देगा, राइट। एक साल का हमारा लॉक इन पीरियड है, 110 यूरो का है। आपको अपग्रेड करने के लिए यहाँ से आपका ऑप्शन मिलता है, यहाँ आप ऑप्शन करते हैं तो देखिए आज की डेट में आपके पास कितने सारे ऑप्शन आ गए। पीएलसी अल्टीमा, बिटकॉइन, टीथर यूएसडीटी, टीआरसी 20 से भी आज लगा सकते हैं, ईआरसी 20 से भी लगा सकते हैं, यूएसडी कॉइन ईआरसी 20 से लगा सकते हैं। और किसी किसी के पास अपने डैशबोर्ड के अंदर, जैसे ये 31 यूरो लिखा हुआ है, इसको कहते हैं टी कैश, इसके अंदर अगर किसी के पास 110 यूरो पड़ा है तो वो भी कर सकते हैं। और देखो ऑप्शन आपके पास पीएलसी से भी आप लगा सकते हैं। पीएलसी से लगाते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखें, यहाँ पे वॉल्यूम, आपका जो बिजनेस वॉल्यूम नहीं काउंट होगा, आपका टॉपअप नहीं काउंट होगा, यानी आईडी आपका रिन्यू नहीं होगा, आपके अपलाइन को कमीशन नहीं जाएगा। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पीएलसी से आपके नए एंट्री कर रहे हैं, उनके पास पीएलसी पड़ा है तो वो यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम जाते हैं पीएलसी अल्टीमा, क्लिक करते हैं, और ये हमने क्लिक किया, और ये परचेज पे गए। अब ये समझने वाली बात है, यहाँ पर लोग आके कंफ्यूज होते हैं। 23 घंटे 59 सेकेंड उन ये 48 सेकेंड्स का आपका ये खुला होता है, लेकिन इंटरनेट पे हम लोग कई काम करते रहते हैं तो ये चीज़ें हमारा लॉग आउट हो जाता है, इतनी देर वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आज आपको अगर आईडी लगानी है तो सबसे पहले ये देखो कॉपी का बटन है आपके सामने, इसको आपने कॉपी करना है। ये मैंने कॉपी कर लिया है। अब मैं अपने कॉइन्सबिट के अकाउंट में जा रहा हूँ, और कॉइन्सबिट में हमें वॉलेट में आना है, मैं दोबारा बता रहा हूँ वॉलेट में आना है। यहाँ ऑप्शन है हमारे पास डिपॉजिट और विड्रॉ, हमने ऑलरेडी मेन में डाल दिया है इस कॉइन को, यहाँ विड्रॉ करना है। और विड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पे ये एड्रेस कॉपी करना है, ये आपका कॉपी हो गया है। अब आप देखो यहाँ पे कई लोग मैक्स पे दबा देते हैं, मैक्स पे नहीं दबाना है, आपको वापस वहाँ जाना है। 1 सेकंड में मैं आपको बताता हूँ कैसे जाना है। यहाँ आप आ जाइए, ये आपका ये डैशबोर्ड खुला हुआ है, यहाँ पे आपने देखा एग्जैक्टली यहाँ पे क्लिक करना है। और कई बोल रहे हैं मेरे पास ज़्यादा कॉइन डालने पड़ेंगे, कम डालने पड़ेंगे, कुछ नहीं जी, यहाँ कुछ नहीं डालना, आपको जितना अमाउंट वो बोल रहा है उतना ही डालना है। तो आपको वापस कॉइन्स बिट में आना है, और यहाँ पर आपने एग्जैक्टली ये पेस्ट किया। और ये अभी मेरे पास इतना अवेलेबल, सॉरी ये शायद पासवर्ड नहीं आया, ये ध्यान रखना है, कई बार कॉपी पेस्ट होता नहीं है। तो अभी देखो यहाँ पे हम फिर जाते हैं, ये हमने कॉपी किया, और फिर हम कॉइन्स बिट पे आए, और यहाँ पे हमने
पेस्ट कर दिया। देखिए जैसे ही मैंने पेस्ट किया अमाउंट, मेरे पास अवेलेबल बैलेंस इतना है, देखिए 0.0284122 है, और मैं ट्रेड में ज़ीरो है। लोग कई बार पैनिक कर जाते हैं, सर मैं नहीं लगा पाया, ट्रेड में पड़ा हुआ है, उसको मेन में लाओ, तभी आप इस ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं। राइट, सब कुछ आपके सामने है। और इसके बाद आपने सेव टू यूज़ कभी यूज़ नहीं करना है। जो लोग सेव टू यूज़ करेंगे वो क्या होगा, ये वाला वॉलेट एड्रेस आपका सेव हो जाएगा, फिर अगली बार यही आपके सामने आएगा, और गलती हो जाती है। तो अगर आपको ये विड्रॉ करना है, यहाँ बटन दबाओगे, विड्रॉ के लिए इनबॉक्स पे फिर वही मेल आएगा आपके पास कि आपने इतना अमाउंट रिक्वेस्ट किया विड्रॉ करने का, तो आप वहाँ से आपके पास ये आपके पास ओटीपी है, उस ओटीपी को वहाँ डालेंगे और आप ओके कर देंगे। और उसके बाद ओके करने के बाद फिर मतलब एकदम जल्दी नहीं करना है, यहाँ पे आपके पास विड्रॉल हिस्ट्री है, विड्रॉल हिस्ट्री पे क्लिक करिए, और विड्रॉल हिस्ट्री पे जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर पेंडिंग दिखाएगा। यहाँ जैसे ही सक्सेसफुल होता है, नोट करिएगा इस बात को, जैसे ही यहाँ पे सक्सेसफुल होता है, अगर पेंडिंग होता है तो बार बार आपको पीएलसीयू पे जाके रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। पहले आपको ये देखना है यहाँ सक्सेसफुल हो जाता है, एग्जैक्टली सक्सेसफुल होने के 30 to 60 सेकंड में आपको यहाँ आना है, और ये डैशबोर्ड आपका पूरा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आपका लोड होने लगेगा और ये बता रहेगा कि एक एक्टिवेशन की आएगा, उसको आपने क्लिक करना है, एक्टिवेट बटन दबाना है। और कई लोगों को ऑर्डर नॉट फाउंड आता है, क्योंकि इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको क्या करना है, आपको ये जो बटन है रिवर्स का, इस बटन पे आप दबा देंगे तो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे पैनिक कर जाते हैं, ऑर्डर नॉट फाउंड, पैसा कट गया सर, और वेट नहीं करते, उसके अपनी मर्जी से जो करना है वो कर देते हैं। उसके बाद वो जो ऑर्डर नॉट फाउंड के पीछे एक पेज होता है, वो पेज ऑलरेडी काम हो चुका था, कई बार उसको हमने रिफ्रेश करना होता है, और आपके सामने वो पेज आ जाएगा, आपको उसको एक्टिवेट करना है। अदरवाइज अगर ये प्रोसेस भी नहीं हुआ, आपने सपोज घर पे ये काम किया और आप चले गए कहीं पे, 2-3 घंटे में आपको अचानक याद आया, तो कोई कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। वापस मोबाइल पे अपना उसी आईडी को लॉगिन करिए, लॉगिन करने के बाद सीधा वहाँ जाइए लाइसेंस की पे, लाइसेंस की का ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपके पास लाइसेंस की है, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई है ना एक्टिवेटेड, वहाँ लिखा होगा एक्टिवेट, आपको सिर्फ उस बटन को एक्टिवेट को दबाना है, आपका काम हो जाता है। तो यहाँ पर किसी भी चीज़ में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पहले अपने आप देखिए, और आपके पास ये एक्टिवेशन प्रोसेस है, आपका लाइसेंस की वहाँ से कॉपी करके इसमें डालकर आपने एक्टिवेट करना है तो भी हो जाएगा, वहाँ पे एक्टिवेट का बटन है। तो इतना टेक्नोलॉजी के मामले में हमारी कंपनी एक 1 स्टेप अहेड है, हमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर लोग मोबाइल से लगाते हैं, और मेरे को लगता है मोबाइल से लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप मोबाइल से लगाते हैं तो साथ साथ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने वहाँ पर कुछ एक्टिविटी कर रखी है, आप बाकी चीज़ों में एंगेज हो जाते हो, भूल जाते हो, बाद में वो नेटवर्क के इशू की वजह से वो एक्टिवेशन नहीं लगता है। तो ये मेरा कॉइन्स बिट के अंदर आपके सामने एक प्रेजेंटेशन था, जिससे आप नई आईडीज़ लगा सकते हैं, आपको किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। जैसे कि आप कहते हो कि सर मैं पीएलसीयू खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास यूएसडीटी नहीं है। तो आपके पास यूएसडीटी खरीदने के स्रोत बहुत सारे हैं, आप कैश में ले सकते हैं, या आप पहले जिसे बोलते हैं अपने इंडियन एक्सचेंज में आप वो ले लीजिए, ट्रोन ले लीजिए। इंडियन एक्सचेंज के साथ जैसे जेप पे है, और आपका आपका वजीरेक्स है, और उसमें आप अपना पैसा जमा कराइए, और पैसा जमा कराने के बाद आप ट्रोन खरीद लीजिए। ट्रोन खरीदने के बाद आपको बहुत सिंपल प्रोसेस है, उसी ट्रोन का विड्रॉल लगाइए कॉइन्स बिट के ट्रोन पे। अब आप बोलोगे कॉइन्स बिट के ट्रोन पे कैसे लगाएं, उसके लिए आपको क्या करना है, वॉलेट में जाइए, बैलेंस में जाइए, यहाँ देखिए हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे हाइड जीरो बैलेंस, यानी जितने कॉइन्स हैं हमारे पास इस एक्सचेंज में, उसका ये दिखा रहा है हाइड, आपको हाइड कर रखा है। आप इसको क्लिक करेंगे, 2 सेकंड के अंदर आपका सारा का सारा एक्सचेंज आपको दिखा देगा, सारे कॉइन एक्सचेंजेस जिसमें आप कर सकते हैं। ये अभी ऑप्शन आ नहीं रहा, लेकिन हम कर सकते हैं, इसको आपको क्लिक करना है, एक बार थोड़ी देर के लिए वेट करना है। और कॉइन्स बिट अगर आप ऑपरेट करते हैं
तो थोड़ा पेशेंस के साथ ऑपरेट करें। आकाश जी कह रहे हैं थोड़ा सा स्लो है, ये स्लो नहीं है। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम एक कमांड को देते हैं और कमांड देने के बाद हमारे में पेशेंस नहीं होता, हम दूसरा कमांड भी दे देते हैं। तो कंप्यूटर एंड द सॉफ्टवेयर बोथ टेक्स टाइम, राइट। तो यहाँ पे हमने जाना है, अभी आपको मैं बता रहा था, ट्रोन को हम TRX भी कहते हैं। यहाँ पे आप डालिए TRX, देखिए आपके सामने TRX आ गया है। अब आपने वहां से एक्सचेंज से ट्रोन मंगाया है, तो कैसे मंगाओगे? विड्रॉ करने का मतलब कॉइन को हम दे रहे हैं, डिपॉजिट करने का मतलब हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे डिपॉजिट का एड्रेस पे क्लिक करिए, ये मारिए कॉपी, और अपने वजीर एक्स में जेप पे में जाइए, वहाँ पे विड्रॉल पे लगाइए सेंट, वहाँ पे सेंट आता है, सेंट पे जाइए, वहाँ पर आप ये कॉपी कर कर जितना ट्रोन मंगाना है मंगा लीजिए। यहाँ पे आपके बैलेंस में जैसे ही आता है, बैलेंस में आने के बाद, जैसे ट्रोन के बैलेंस में आने के बाद, अब आपको क्या करना है, आपको प्रोस्पोर्ट ट्रेडिंग में जाना है। प्रोस्पोर्ट ट्रेडिंग में जाने के बाद, जैसे यहाँ पे हमारी पेयरिंग बनी पड़ी है PLC USDT की, ऐसे ही आपको सर्च करना है TRX। देखिए TRX USDT का कॉम्बिनेशन यहाँ आ गया है। अब यहाँ पे खास तौर की बात याद रखना है, आपने जो ट्रोन मंगाया था वो आपके मेन में पड़ा है, उसको आपको ट्रेड में ले जाना है। जब भी आपको कोई सेलिंग बाइंग करनी है ट्रेड में, अब आपके पास ट्रोन आ चुका है तो आपको लिमिट पे नहीं जाना है, क्योंकि लिमिट के अंदर ट्रोन में टाइम लग सकता है। आपके पास ट्रोन आ चुका है, आपको USDT में कन्वर्ट करना है, तो सीधा अपना ट्रोन, जितना आपका ट्रोन होगा वो यहाँ पर बैलेंस में दिखाएगा। यहाँ पर आप 100%, 50%, 25% उसमें जाके सेल कर दीजिए। आपके पास USDT रेडी है TRC20 का, और TRC20 का आपके पास होने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, वो अगेन आपके पास ट्रेड में पड़ा है, उसको आपको मेन में ले जाना है। मेन में ले जाने के बाद आपको यहाँ पर आकर क्या करना है, यहाँ पर TRX हटाकर आपको यहाँ ले जाना है PLCU एंड PLCU USDT, यहाँ पे क्लिक करिए। अब आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके पास USDT आ चुका है, USDT से आपको उसको कन्वर्ट करना है PLCU, यानी कि परचेज करना है। तो बाय PLCU में आइए, यहाँ पर अपने जितना भी USDT है, मैंने आपको एक बार और ऑप्शन दिखाता हूँ, अभी हमारा वॉलेट में पड़ा है, उसको हम कैसे लेके आते हैं मेन में, ताकि आपको क्लियर हो कि हम क्या करना चाह रहे हैं। जैसे अभी हाइड बैलेंस कर देते हैं, तो जैसे ही हाइड बैलेंस करेंगे आपके पास PLCU, देखो अभी मेरे पास मेन में पड़ा है तो वहां पे भी 0 दिखा रहा है, तो मुझे यहाँ क्लिक करना है और ट्रेड पे दबा के मैक्सिमम करना है, और मैंने ट्रांसफर कर दिया विद इन फ्रैक्शन। और ये जो हम करते हैं इसमें पैसे नहीं लगते। अब हमने क्या करना है, कॉइन खरीदना है PLCU का। तो अब देखिए मेरे पास यहाँ पे जितना भी कॉइन है USDT ये सामने आ गया, मुझे मार्केट में यानी कि इमीडिएट खरीदना है। और मार्केट जब नीचे की तरफ है 13,300, और यहाँ पर दिखाएगा मार्केट में कितने हमारे पास USDT हैं, इसको मैक्सिमम करके देखो आप खरीद सकते हैं। तो ये तरीके होते हैं काम करने के, सेलिंग के, बाइंग के। वॉलेट के अंदर आपको बैलेंस देखना है तो वो है, डिपॉजिट हिस्ट्री देखना है, विड्रॉल हिस्ट्री देखना है, कोड हिस्ट्री देखना है। कोड हिस्ट्री हमारे लिए नहीं है, ये डेवलपर के लिए है। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ हमारा प्रोफाइल है, और ये सब बर्निंग स्टेज, कंपनी के कई कॉइन्स की बर्निंग के स्टेज दिखाता है। यहाँ पर हम API मैनेजर भी है, ये किस लिए है, ये आप यहाँ पे बोट लगा के आप सेलिंग वगैरह भी कर सकते हो, और कोई API लगा के काम भी कर सकते हो। तो सिक्योरिटी में भी है, लॉग आउट भी करना चाहिए जब भी आप अपने, मुझे लगता है आज मैंने कॉइन्स बिट का बहुत डिटेल प्रेजेंटेशन आपको दिया।